जय हिंद। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का जो डेली का प्रैक्टिस सेट होता है उसका क्लास आज से स्टार्ट किया जा रहा है। तो और यह जो है आपको बिहार दरोगा 2023 जो आने वाला जो वैकेंसी है उसके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट जो देखिए डेली टेस्ट होता है उसी का है। तो टेस्ट नंबर वन जो है टेस्ट नंबर 1 से आज स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है, केंद्रक, सेलुलोज की कोशिका भित्ति या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सेलुलोज की कोशिका भित्ति, यानी पहला का क्या होगा? बी हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस यानी पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। सेकंड है वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इन दोनों में से जो सही होगा वो है आपको आदर्श गैस जो है पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है, अब उसके बाद है थ्री क्या है? ml-1 t-1 विमीय सूत्र किसका होता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता गुणांक, संवेग या फिर यंग गुणांक। तो यह जो है आपको श्यानता गुणांक का होता है, यानी 3 का क्या होगा? 3 का बी हो जाएगा। 4 है यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किस भोजन अवयव का पाचन नहीं हो पाएगा? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर न्यूक्लिक एसिड, है ना। 4 का क्या होगा? 4 का हो जाएगा आपको सी, वसा यानी फैट। ठीक है, अब उसके बाद है 5 है शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट के रूप में होता है? अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, या फिर सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड ZnCl2। फिर है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसमें हो जाएगा आपको अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। 5 का क्या होगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है 6 क्या है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी यानी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब क्या हो सकता है? दोनों ही उत्तल है, या फिर दोनों अवतल है, या फिर दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है, या फिर दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, दोनों ही उत्तल है। 7 है निम्नलिखित में से कौन सा यानी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, या फिर मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, या वनस्पति की मृत्यु। तो केवल 1 या 2 या 3, या फिर 1 3 या 1 2 3 तीनों, यानी डी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 3, यानी जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है और वनस्पति की मृत्यु होता है। ठीक है, तो 7 का क्या होगा? 7 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 8 क्या कहता है कि 20 kg द्रव्यमान की वस्तु और 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इस पर गति के विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड या 10 सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी 8 का बी हो जाएगा, 6 सेकंड। 9 है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है आपको कि परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाता है, या फिर परमाणु आधारभूत इकाई है जिनसे अणु और आयन बनते हैं। सी है परमाणु स्वभाव से
हमेशा उदासीन रहते हैं, या परमाणु बृहत संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपको डी, यानी परमाणु बृहत संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी 9 का डी हो जाएगा। 10 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग यानी टीबी, या फिर हेपेटाइटिस ए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी जल संक्रामक, जल से होने वाला रोग। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइफाइड हो जाएगा और हेपेटाइटिस ए, यानी 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, 11 है ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश है? फफूंद, शैवाल, टेरिडोफाइटा या फिर एंजियोस्पर्म। तो 11 का क्या होगा? 11 का हो जाएगा आपको शैवाल, यानी 11 का बी। फिर उसके बाद है 12 है कि गुत्थे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य है, यानी गूथा हुआ आटा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? नमी उत्पन्न करना, अच्छी गंध देना, या फिर अच्छी रंग देना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। तो यह जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना, यानी गुत्थी आटी में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करना। ठीक है, अब उसके बाद है 13 है कि एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगा? एक समान त्वरण से ही चल रही है, या फिर एक समान मंदन से चल रहा है, या फिर एक समान चाल से चल रहा है, या फिर एक समान वेग से चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि एक समान यानी इक्वल त्वरण से चल रहा है। ट्रेन जो है एक समान एक्सीलरेशन से चल रहा है, तब सिक्का को अगर उछालेंगे तो सिक्का पीछे गिरेगा। ठीक है, यानी 13 का ए। 14 है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो अम्ल से भरपूर होता है, या फिर बाजार में सस्ता होता है, या सुपाच्य होता है, या फिर खाने में स्वादिष्ट होता है। तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा आपको ए, यानी अनिवार्य एमिनो अम्ल से भरपूर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 15 क्या है कि कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है कि जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, जिसे जल को उबालकर, यानी जल में अस्थायी कठोरता होगा तो उसको जल को क्या करेंगे? उबालकर दूर किया जा सकता है। दूसरा है जल अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है, जिसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। तो 15 का क्या होगा? 15 का हो जाएगा आपको एक तो सही है, कथन 1 सही है, लेकिन जो कथन 2 है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 का ए, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अब उसके बाद है 16 है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? यानी जैसे जैसे वस्तु अगर ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होता है, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, या फिर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, या उसके किसी प्रकार की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो है आपको उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। 16 का ए। 17 है एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना, यानी 17 का ए क्या कहता है? क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, या फिर निकेल ऑक्साइड की, निकल नहीं निकेल होगा, निकेल ऑक्साइड की परत का, या फिर जिंक ऑक्साइड की परत का। तो 17 का क्या होगा? 17 का बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। ठीक है, अब उसके बाद है 18 है कि 1 ग्राम की गोली 7 केजी के राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा?
इसका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 0.25 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, बना देंगे, ठीक है। उसके बाद है 19 है समीकरण जो है आपको, दो गो कॉपर है, ठीक है, और O2 है ऑक्सीजन, तो इसको संतुलित किया तो 2CuO बना। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यानी जो यह केमिकल रिएक्शन बना, यह कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या अपक्षेपण? तो यह जो है आपको ऑक्सीकरण बना है। क्या बना है? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन। उसके बाद है 20 क्या कहता है कि एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य 70 सेंटीमीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1000 हर्ट्ज है, तो ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड या फिर 1.4 सेकेंड या 2.8 सेकेंड या 2 सेकेंड? तो 20 का क्या होगा? 20 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये सब जितना भी जो है बनाने वाला जो क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको बनाकर कमेंट क्या बोलते हैं, कम्युनिटी में डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है 21 क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। सेकंड है इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, तो इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, है ना। और 3 है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? कौन कौन सही हो सकता है? तो इसमें जो है सही आपको एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव जो है अधिवृक्क ग्रंथि से होता है और इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ये वाला सही है, यानी पहला सही है। और इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है और इंसुलिन को पेप्टाइड, ये भी सही है, यानी आपको हो जाएगा ए। 22 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में हो सकता है? वर्ग 8, 18, 2 या फिर वर्ग 10? तो यह जो है आपको 2-8, यानी ये आपको वर्ग 18 में है। कौन सा है? वर्ग 18, यानी निष्क्रिय जो होता है ना, इनर्ट गैस, उसमें है 10, है ना। 2-8 यानी 10 में 2-8, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? 10 में कौन है? 10 में कौन सा एलिमेंट है? नियोन, है ना। कौन सा है? नियोन है, ठीक है। अब उसके बाद है 23 कहता है कि जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर अपरिमित हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, बढ़ जाता है। चेचक होने का कारण है रूबीओला वायरस या फिर वेरिओला वायरस या फिर वेरिसेला वायरस या मिक्सो वायरस? तो इसका आंसर क्या होगा? वेरिसेला वायरस। 24 का सी हो जाएगा, यानी चेचक होने का क्या कारण है? वेरिसेला वायरस से आपको चेचक होता है, ठीक है। उसके बाद है 25 है एक बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 का हो जाएगा 584 ओम, 284 या 434 या 484। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 484। करंट का है क्या बोलते हैं, करंट का है क्वेश्चन, तो आप इसको बनाइएगा खुद से, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम बनाकर सॉल्व करके आपको क्या बोलते हैं, पीडीएफ में या फिर कम्युनिटी में हम आपको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो
इसलिए अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि देखते हैं कि कौन कौन इस सेशन को पूरा देखते हैं, और देखने के बाद ही पता चलेगा ना कौन कौन छात्र है जो देखें और कमेंट किए हैं। कमेंट आएगा तो बनाकर सॉल्व करके दे दिया जाएगा, ठीक है। 26 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। फिर है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन के छड़ का इस्तेमाल होता है। या भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक के रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सभी, यानी डी। निम्नलिखित में 27 है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? HCN, CCl4 या फिर KCl या फिर CO2। तो आयनिक यौगिक कौन सा है? आयनिक यौगिक है आपको KCl। अब उसके बाद है 28। तो 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, कांच। तो नहीं किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता है? ये जो है आपको मिट्टी। 29 है, निम्न में से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय गति नियम नहीं है? न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है ना, यानी हाँ। तो 29 का ए क्या है कि पानी में तैरना या नाव खेना। फिर है, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता। या फिर नाव से नदी के किनारे पर कूदना। या फिर आदमी का जमीन पर टहलना। तो यह जो है आपको दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, न्यूटन का तृतीय नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन पानी में तैरता नाव जो है ये सही है, क्योंकि विपरीत नाव के विपरीत धारा के विपरीत चलता है। आदमी का जमीन पर टहलना ये भी है विपरीत प्रतिक्रिया, लेकिन जो नहीं है वो है दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता। 30 है, प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है? हेल्डेन का, वाई समान का, लेमार्क का या डार्विन का? तो 30 का क्या होगा? 30 का हो जाएगा आपको डी, है ना। डी मतलब डार्विन, ठीक है, यानी 30 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 31 है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? यानी दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? एगुलेटिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन या केसिन? तो दूध में जो पाया जाता है वो आपको है केसिन, है ना। 32 है कि परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में कौन एक सही नहीं है? पहला है, किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जाती है। या फिर तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है ना। गलत है, कौन सा सही नहीं है ना। तो ये बी सही है। फिर है, एक तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ना कि किसी आयन में। ये भी सही है। फिर है, तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है। ये आपको गलत है, यानी 32 का हो जाएगा डी। 33 है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या होता है? अणु का चाल बढ़ जाएगा, या फिर ऊर्जा कम हो जाएगा, या फिर भार बढ़ जाएगा, या फिर भार घट जाएगा? तो 33 का क्या होगा? चाल बढ़ जाएगा, ठीक है। 34 क्या है? 34 है कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधा जैसे राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहते हैं? रेशेदार जड़, विलामेन, या फिर न्यू मेटाफोर, या फिर स्तंभ मूल? तो 34 का क्या होगा? 34 का सी, न्यू मेटाफोर, है ना। 34 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 35 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन एक असत्य है, यानी कौन गलत है?
ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है, या फिर ऑक्सीकरण अवकरण को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो 35 का क्या होगा? 35 का हो जाएगा आपको बी, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। 36 है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री, 45, 90, 135। तो यह जो है आपको 135 डिग्री हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है। तो क्या होगा? दोनों सही है। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही होता है प्रजनन, लेकिन मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है। 37 का सी। 38 क्या है? 38 है आपको कि परमाणु बम, है ना। 38 क्या है? 38 है कथन फर्स्ट कि परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ना। तो यह उल्टा दिया हुआ है। परमाणु बम जो है आपको नाभिकीय विखंडन पर है आधारित, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो दोनों गलती है, तो कौन होगा? डी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों असत्य। 39 है आपको कि निम्नलिखित कथनों में दिए गए कथन में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, है ना। या तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण तेज चमकते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या पूछ रहा था? कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है आपको सी। बाकी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग नीला सही है, यानी क्या होगा? 39 का सी हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में कौन सी मछली है? डॉग फिश, स्टार फिश, कटल फिश या सिल्वर फिश। तो यह जो है आपको डॉग फिश है। कौन फिश है? डॉग फिश। 41 है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो यह जो है आपको मुलायम कोयला है आपको कौन? बिटुमिनस। और सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट, तब फिर है पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को ही। और कोयला का जो भंडारण है, यानी भंडारण, वो है आपको झारखंड में, लेकिन उत्पादन पूछेगा तो उत्पादन है आपको छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद है 42 है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन, हीलियम, है ना, नाइट्रोजन एवं आर्गन, या फिर ऑक्सीजन एवं आर्गन, या ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर ऑक्सीजन और हीलियम हो जाएगा। 43 है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइटस, मेसोफाइटस, जीरोफाइटस या फिर इपीफाइटस। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरोफाइटस। रेगिस्तान में जो पैदा होने वाला पौधा जो है उसको जीरोफाइटस बोलते हैं। कैक्टस का पौधा वो ज़्यादातर आपको कहाँ? रेगिस्तान में ही पाया जाता है, कैक्टस, है ना। 44 है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, या संयोजी ऊतक, या तंत्रिका ऊतक। तो 44 का क्या होगा? 44 का डी, तंत्रिका ऊतक। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्ध विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? समर्थ की उत्तरजीविता, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, नई जातियों की उत्पत्ति, या फिर जीवन संघर्ष। तो 45 का क्या होगा? 45 का हो जाएगा आपको बी, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग। 46 है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? यानी स्वस्थ मनुष्य जो एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है, एकदम फिटनेस पूरा एकदम जबरदस्त है ना, जो सुबह सुबह एकदम क्या करता है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज, रनिंग किया, उन सभी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है?
शरीर के वजन का 10% या शरीर के वजन का 25% या शरीर के वजन का 7% या शरीर नहीं शरीर, यहाँ पे शरीर नहीं है, शरीर है, सॉरी शरीर है, ठीक है, शरीर के वजन का 5%। तो इसका आंसर क्या होगा? शरीर के वजन का 7% होता है। 47 है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस या फिर डायबिटीज इम्पैक्ट्स या डायबिटीज सुगरेनिन्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डायबिटीज मेलिटस। 48 है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉन के या फिर हीलियम के 1 परमाणु के या 2 पॉजिट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के योग के या 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होते हैं। तो 48 का क्या होगा? 48 का हो जाएगा बी, हीलियम के 1 परमाणु के। 49 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है अनियंत्रित संलयन द्वारा या फिर अनियंत्रित संलयन द्वारा, दोनों एक ही हैं जी। एक है अनियंत्रित संलयन, एक है नियंत्रित संलयन। नियंत्रित संलयन, नियंत्रित संलयन, फिर है नियंत्रित विखंडन, फिर है अनियंत्रित विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नियंत्रित विखंडन, यानी नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा। 50 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी पहला टेस्ट यानी डेली प्रैक्टिस सेट का पहला जो टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जो आपको 28 तारीख को करवाया गया था। आज तक कहने का मतलब कि 3 गो डेली प्रैक्टिस सेट का हो गया है। तो आज मेरा चैनल पे आज पहला सेट दिए हैं, अगला सेट कल, यानी आपको जल्द से जल्द सभी सेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद डेली पर डे जो आएगा वो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो 50 क्या है कि बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाटेज, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो यह जो है आपको वाटेज, बिजली की खपत का बिल जो है वाटेज पर आधारित होता है। तो 50 का क्या होगा? 50 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी जैसे आपको 4-5 न्यूमेरिकल था, अगर न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला नहीं बना है, तो उसको बना करके कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर एक वीडियो में बनाकर डाल देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि मेरा सेशन आप लोग देखते हैं, ठीक है। और क्या कहें, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।